अब इनसाइड स्टोरी की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पामपोर में चल रही मुठभेड़ खत्म हो गई है। ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया गया। अब से कुछ ही देर पहले ऑपरेशन को पूरे होने की जानकारी दी गई है। आपको बता दें, 2 आतंकियों को मार गिराया गया। करीब 58 घंटे तक ये मुठभेड़ लगातार चलती रही। ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। पहले यह माना जा रहा था कि 3 आतंकी पामपोर के इस ईडीआई कॉम्प्लेक्स में घुसे हुए हैं, लेकिन अब इतने घंटों बाद जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 2 आतंकी अंदर थे, इनको मार गिराया गया है। ये फरवरी के बाद दूसरा मौका था जब यहां पर आतंकी घुसे हुए थे ईडीआई बिल्डिंग के अंदर, और जिन पर काबू पाने में खास तौर से इतना वक्त क्यों लगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि ये जो बिल्डिंग है, इसमें कई कमरे हैं, बहुत ह्यूज कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर। तो किस कमरे में कहां आतंकी छुपे हुए हैं और कोलैटरल डैमेज ना हो। याद होगा आपको, फरवरी में जब ईडीआई कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ था तो कोलैटरल डैमेज हुआ था। सेना का एक कप्तान, उसकी मौत हुई थी, एक कमांडो की मौत हुई थी और एक और शख्स की मौत हुई थी, शहादत हुई थी, जिसके बाद लगातार यहां पर सेना फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि यहां पर ऑपरेशन खत्म हो गया है। आपको सुनवाते हैं मेजर जनरल अशोक नरूला ने ऑपरेशन खत्म होने पर क्या कहा। 10 तारीख को और 11 तारीख को हमने उसके अंदर में कोशिश करा उनको पिन डाउन करने के लिए, और आज सुबह जब सारा इलाका ठीक हो गया था तब हमने अपना ऑपरेशन शुरू करा। ऑपरेशन ये वाला बहुत टीडियस ऑपरेशन होता है। टीडियस मतलब कि इसके अंदर में टाइम लगता है, क्योंकि 60 कमरे थे 6 फ्लोर्स के ऊपर में। हर एक कमरे के अंदर अटैच्ड बाथरूम है। दैट अमाउंट टू 120 कमरे, और हर एक कमरे की ड्रिल बराबर है। इसी कारण से इसके अंदर में सारा टाइम लगता है। आपको बता दें कि सोमवार से ही शुरू हुआ ये ऑपरेशन तीसरे दिन भी आज सुबह तक जारी था। सेना ने इस दौरान मोर्चा संभाला और बिल्डिंग को पूरी तरह से घेर लिया। आज सुबह हुई मुठभेड़ के दौरान एक और आतंकी को मार गिराया गया। बिल्डिंग में कुछ और आतंकियों के घुसे होने की आशंका से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी था। हेलीकॉप्टर से आतंकी की लोकेशन ट्रेस की जाने लगी। हालांकि बाद में कोई और आतंकी नहीं मिला, लिहाजा ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है। सोमवार को आतंकी ईडीआई बिल्डिंग में घुस गए थे, जिसके बाद उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकियों के दाखिल होने की खबर मिलते ही सुरक्षा बलों ने गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकियों ने इस दौरान बिल्डिंग के हॉस्टल को भी आग के हवाले कर दिए। यहां पे जो सिलेंडर्स पड़े थे उनमें ब्लास्ट कर दिया और रह रहकर गोलियों की आवाजें लगातार सुनाई देती रही। आतंकियों से चले इस एनकाउंटर में सेना का एक जवान भी घायल हो गया है। ईडीआई बिल्डिंग में इस साल दूसरी बार यह आतंकी हमला था। इससे पहले फरवरी महीने में आतंकियों ने इस इमारत को अपना निशाना बनाया था और तब भी मुठभेड़ हुई थी। आपको बता दें कि आतंकियों ने कब कब घाटी को दहलाने की कोशिश की। 18 सितंबर को उरी हमला हुआ था। इस हमले में 19 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद 2 अक्टूबर को बारामूला में आतंकी हमला हुआ। यहां पर आतंकियों ने 46 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप को निशाना बनाया। हालांकि यह साजिश पूरी तरह से नाकाम रही। इस हमले में बीएसएफ का एक कांस्टेबल शहीद हो गया। इसके बाद 4 अक्टूबर को कुलगाम में पुलिस चौकी पर हमला हुआ। यह हमला पुलिस स्टेशन पर हुआ था। कुपवाड़ा में भी ऐसी ही साजिश रची गई। आतंकियों ने 30 राष्ट्रीय राइफल्स कैंप पर फायरिंग कर दी थी। 6 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद सेना की वर्दी में आए 3 आतंकियों को मार गिराया गया। 7 अक्टूबर को शोपियां में भी आतंकियों ने हमला किया और अब सोमवार पामपोर में गोलीबारी हुई, जो अब जाकर खत्म हुई है और करीब 58 घंटे के बाद इस ऑपरेशन को खत्म किया गया।